सर, सुनने वाले और देखने वाले अगर ये जानना चाहें कि वो खुश है या नहीं, तो वो कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए जी, बड़ा ही आसान है, लेकिन जो मैंने जैसे शुरू में कहा कि जिस घर में आप रहते हैं, अगर वो उसके बासी खुश नहीं है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपकी माँ है, आपका बाप है, या जो भी वहाँ पे रह रहा है, तो सबसे पहले तो वही है ना कि भी उनको खुश रखें। तो उनको खुश रखने के भी बड़ा ही छोटा सा सिंपल से तरीके होते हैं कि कहीं पे उनके लिए आइसक्रीम ले जाओ, कहीं पे उनको खाने पे ले जाओ, कहीं पे उनको आउटिंग पे ले जाओ। अगर जो नहीं अफोर्ड कर सकते, को आसपास कहीं पे उनके लिए कोई छोटी मोटी एंटरटेनमेंट कर टॉफी दो, भी ले जाओ, कुछ भी काफी ले है। जाओ, कुछ भी ले जाओ। हाँ। तो खुश तब होते हैं कि जब आपके घर में कोई इंतज़ार कर रहा हो। हम्म। कि ये ना हो कि यार ये अब निकला है घर से तो या अल्लाह ये वापस ना आए। नहीं, हाँ। जब आप खुश होते हैं तो फिर आप जैसे बताया ना कि कंटेजियस है, आपके घर वाले खुश हो गए, कि बीवी है, आपके बच्चे हैं, जो भी घर में है वो खुश हो गए। तो अगर आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वो उसी इमोशन को कैरी करेंगे स्कूल में। तो जब वहाँ पे करेंगे तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी करेंगे। यार ये मैं लेके आया हूँ, ये सैंडविच लेके आया हूँ, ये चॉकलेट लेके आया हूँ, आधी तुम खा लो आधी मैं खा लूँ। तो वही शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली यही आपको बच्चों को फिर एक पॉजिटिविटी सिखाता है जो पूरी ज़िंदगी फिर उसको कैरी करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि लाइक अगर आप हो यहाँ पे, तो आप सुबह आते हो तो आपका जो नीचे चौकीदार खड़ा है, तो जब उस कहते हो भजन आप कैसे हैं, ठीक हैं, आपके बच्चे ठीक हैं, आपका क्या चला गया, वो खुश हो गया। तो आपसे वो सारा दिन खुश हो, आप उसको कोई भी छोटे छोटा काम कहेंगे ना वो भाग भाग के करेगा। तो आपके वो लोग भी आपके खुश हैं। इसी तरीके से अगर आप सोसाइटी में मूव करते हैं, आप मोहल्ले में इधर उधर, तो जी। किसी से हाल चाल पूछ लेते हैं, तो ये सोशल कंपैरिजन इसको इसीलिए हम कहते हैं ना कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कैसी हैं, और कहती अल्लाह का शुक्र है, तो मुझे आपके हवाल से पता चल गया। और आपने पूछा कि आप कैसे हैं, मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। आपको तो अगर मैं कहीं पे प्रॉब्लम में हूँ, मेरा कोई मोहल्लेदार प्रॉब्लम में है, तो मैं उससे पूछता हूँ, मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ, या उसको कहीं ना कहीं, इसका मतलब है कि वो भी मेरे से खुश हैं। उनकी अगर मैं कोई आस पास का आस, तो मैं उसको भी मैं कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो भी खुश हो। तो ये इंडेक्स है कि फिर ये कि आप का एक बहुत बड़ा जो है एलिमेंट अपने आप को जांचने का, जब शाम को रात को बेड पे लेट के आप एनालिसिस करते हैं पूरे दिन का कि कितने लोगों को आपने खुश रखा, कितने लोगों को आपने दुख दिया, और आपको नींद अच्छी आ गई एज ए वेरी सेटिस्फाइड मैन, तो इसका मतलब है कि आप खुश है खुश हैं। और अच्छे इंसान है। और अच्छा इंसान होना और चीज़ है, अच्छा, उसकी वो एक अलग टॉपिक है। वो एक अलग उसका टॉपिक है। हैप्पीनेस के साथ कोई ताल्लुक उसका नहीं है। हैप्पीनेस से बुरा कोई, इंसान भी खुश हो सकता है। देखें हम इसको इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं ना, मॉरल वैल्यूज़ कुछ और होती हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ कुछ और यस। होती हैं, सोशल वैल्यूज़ कुछ और होती हैं। बिल्कुल। हो सकता है कि वो बंदा जो किसी की हेल्प करके आया है, तो वो बंदा बहुत बुरा हो सकता है ना। लोगों की नज़रों में। हाँ, उसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, लेकिन उसके कैरेक्टर का एक पार्ट जो है वो ये है कि वो यार उस तरीके से वो हेल्प कर देता है। तो खुश तो वो भी है, लेकिन जब आप सोते हैं, आपको नींद आती है, और उस नींद में अगर ख्वाब आते हैं तो अच्छे आते हैं, तो फिर तो वो आपको पता है कि जी आप खुश हैं और आपने एक अच्छा दिन गुजारा है। और ये जैसे बताया ना कि लिव इन द मोमेंट, लिव टुडे, कल किसी ने नहीं देखा है। अभी जो है तो ये पैसा रुपया दौलत सारी की सारी परेशानी किसको नहीं है। लाइक यहाँ पे कैमरामैन हैं, यहाँ पे गार्ड भी हैं, यहाँ पे कितनी कितनी सैलरीज होंगी, जैसे किसी की 30,000 है, किसी की 35 होगी, किसी 40 होगी। इससे गुजारे थोड़ी होते हैं, नहीं होते ना। बिल्कुल नहीं होता। तो अंडरस्टूड है कि परेशान तो सारे ही हैं, हाँ, है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो भाई उस परेशानी, दो दो चीज़ें हैं ना, उस परेशानी को परेशानी से ले लें, या उस परेशानी को सेटिस्फैक्शन से ले लें, कि आप उसके लिए कुछ और वे आउट भी सोचें। कल मैं कहूँगा अच्छा यार मैं को पार्ट टाइम कर लूँ, अच्छा इधर भी करता हूँ, मैं ये भी काम कर लूँ, ऑनलाइन भी कर लूँ, अच्छा ये कर लेता हूँ, फिर पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर आपने खुश रहे, तो जैसे मैं बताया ना कि ये एक वे ऑफ थिंकिंग है
कि लाइक अगर मैं रोता रहूँ यार 35,000 मेरा गुजारा नहीं हो, या 40 में कुछ नहीं हो, तो भाई मैं कुछ और कर लूँ, अपने आप को अपग्रेड कर लूँ, अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज कर लूँ, या अपने में कुछ रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। तो आप जब ये करेंगे तो फिर आपका जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है वो बेहतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता कि आप मेहनत भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, इधर से पैसे आ रहे हैं, इधर से और वो जो आपको जितना भी 30, 40, 50, 60 ले रहे हैं, आपको जब कॉम्प्लीमेंट होगा तो फिर आप कहेंगे चलो यार अब ठीक है। तो आपके पास दो सूरतें हैं, अनहैप्पी हो जाएं और बैठ जाएं, गालियां दें सिस्टम को, अपने आप को, अल्लाह को, जिसको भी बुरा कहें, और दूसरा ये कि आप कंटेंटमेंट के साथ आप कहें कि अल्लाह तेरा इसका शुक्र है, बाकी के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए जब आप कोशिश करेंगे तो फिर दैट विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस। तो लोगों को तो यही चीज़ हो, मैं बहुत सारे लोग हैं जो आपको बाकायदा फ्लेयर अप हो जाएंगे, यार क्या आप हैप्पीनेस पे लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, कौन हैप्पी है? तो मैं कहता हूँ भाई आपके दो ऑप्शन है, खुश रह लो या ना खुश रहना। तो खुश रहने के ये फ़ायदे हैं और ना खुश रहने के ये नुकसान है। द रेस्ट इज़ योर चॉइस। आपने खुश रहना है वो आपका चॉइस है, नहीं रहना है वो भी आपका चॉइस है। तो प्रेफरेबल ये चीज़ है कि आप खुश रह लें। खुश रह लें। तो इसलिए ज़िंदगी को गुजारें इस तरीके से कि आपको लगे कि आप आज के लिए हैं, अभी के लिए हैं, कल को किसी ने देखा। तो उसी जब आप कैफियत में रहेंगे तो कोशिश करें, ज़रूर करें, मेहनत करें, ईमानदारी से करें, अपने रिसोर्सेज को इम्प्रूव करें, और सबसे जो चीज़ मैं फोकस करता हूँ हमेशा अपने आप से शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बी सेल्फिश अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहले बी कंपैशनेट विद योर ओन सेल्फ। जो सेल्फ काइंडनेस है वो कोई सेल्फिशनेस नहीं है। अच्छा। देखो अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा यार तुम आप कोई किसी भी बंदे को, यार तुम अपना क्यों इतना सोचते हो? तो मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि देखो, कभी जहाज़ में देखा है कि वो जो ख़ातून होती है आके तो कहती है कि ये आपका मास्क होगा, इस तरीके से खींचेंगे तो इस तरीके से निकलेगा, और उसको इस तरीके से लगाएंगे, प्रेस करेंगे, उसमें से ऑक्सीजन निकलेगी। तो सबसे पहले वो ख़ातून कहती है कि जैसे ही ये गिरे अपने मुंह पे मास्क लगाएं, किसी के मुंह पे ना लगाएं, पहले अपने आप पे लगाएं, फिर किसी की मदद करें। क्योंकि तो आप अपने आप को बचाएंगे तो औरों को बचा सकेंगे ना। एब्सोल्युटली। अगर आप खुश हो, सेहतमंद हो, खुश नहीं सेहतमंद हो, तो आपकी फैमिली सेहतमंद है। लाइक आई एम बीइंग द अर्निंग हैंड अपनी फैमिली में, या कोई भी अगर वो चारपाई पे लेट गया बीमारी में, तो मैं अकेला बीमार नहीं हूँ, वो सारे के सारे बीमार हो गए, परेशान हो गए तो हैं। इसलिए कोशिश करो, अपने आप पे ज़रूर इन्वेस्टमेंट करो। 2 घंटे ज़िंदगी के मैंने हर हाल में अपने लिए रखे हुए हैं। आप दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं अगर लाहौर में हूँ या बहुत कुछ सीरियस किसी इशू में वो नहीं हूँ, स्टक नहीं हूँ, तो यू विल फाइंड मी इन द पार्क। 2 घंटे वो मैंने अपने लिए रखे हुए हैं। उसमें मेरी ना कोई बीवी है, ना कोई बच्चे हैं, ना मेरी माँ है, ना कोई बाप है। कम अज़ कम वो 2 घंटे जो हैं वो आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई पॉसिबिलिटीज़, दोस्तों से मिलना, अपनी बॉडी को देखना, रनिंग करना, जो भी कर सकते हैं आप। तो वो 2 घंटे जो हैं वो इन्वेस्टमेंट है अपने आप पे, सेल्फिश नहीं है। दैट इज़ सेल्फ काइंडनेस, दैट इज़ सेल्फ कंपैशन। कुर्बानी जब करते हैं ना तो कहते हैं कि रिश्तेदारों को भी दें, अपने घर में भी रखें, उसके बाद फिर बाहर बांटें। तो ये सेल्फ कंपैशन सेल्फिशनेस नहीं है। तो इसलिए बी सेल्फिश ऑन दिस काउंट। तो जैसे अभी बात हो रही थी कि 65 एरियाज़ हैं, 65 एरियाज़ में जो है वो आपका म्यूज़िक भी आ जाता है, अच्छी किताबें भी आ जाती हैं, अच्छे दोस्त भी आ जाते हैं, अच्छे इवेंट्स भी आ जाते हैं जिसमें आपको जाना चाहिए। आपकी एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप जा सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप NGOs को ज्वाइन कर सकते हैं, आप वेलफेयर का काम कर सकते हैं। तो 65 एरियाज़ हैं डिफरेंट ज़िंदगी के,
जिसमें आपको बेतहाशा मौके हैं खुश रहने के। तो खुश रहने के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा जी ये है, ये है, ये है। कंडीशनल नहीं है, सब्जेक्टिव है। तो कोशिश करें कि आप अपने जो हैप्पी हार्मोन्स हैं आप उसको पॉजिटिव रखें। तो खुशी जो है इसी का नाम है, वो ऑटोमेटिकली आपके वो पास आएगी, ऑटोमेटिकली बिल्कुल आपके आ ऐसे जाएंगे। ही ऐसे ही। लाइक कहते हैं ना, कभी आपने कोई तितली देखी है तो कभी कभी आपको वो भी बड़ा खुश कर देती है।